हे गाइस, जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो लड़की इन दोनों पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर दे रही थी और पूछ रही थी कि ये आइस डिस्ट्रीब्यूट वाला इंसान कौन है। पर काफ़ी पूछने के बाद भी और काफ़ी टॉर्चर करने बाद भी वहाँ पर युहा कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि टियानमिन ने इसे बताने से मना किया था, जिसकी वजह से वहाँ पर युहा वहाँ पर अपनी सीक्रेट वेपन्स का यूज़ करता है। पर वो लड़की अपनी पंख से खुद को बचा लेती है, जिसकी वजह से वहाँ पर युहा फिर से अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करके उस लड़की को थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैंग दोंग युहा को लेके वहाँ से भागने लगता है। पर ये लड़की काफ़ी ज़्यादा होशियार थी, जिसकी वजह से उसका फिनिक्स काफ़ी आसानी से ये दोनों को पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि तो तुम लोग मुझे जल्दी से आंसर दे दो। पर काफ़ी पूछने के बाद भी जब ये लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं, तभी वो लड़की सोचती है कि शायद और कोई था जो मुझे उस दिन फ्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से वहीं पर ही वो दोनों को फेंक देती है और बोलती है कि अगर मैं ऐसा की इसीलिए तुम मुझे गुस्सा कर रहे हो तो कोई भी बात नहीं है, पर तुम अपनी पावर को जल्दी से जल्दी बढ़ा लो, क्योंकि जब इनर कोर्ट में तुम लोग जाओगे वहाँ पर रियल मॉन्स्टर होंगे। जिसकी वजह से वहाँ पर बैंग दोंग काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। पर तभी युहा उसे रोक लेता है और बोलता है कि हमें अगर यहाँ पर लड़ाई करना है तो हमें और भी ज़्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। जिसके बाद वो दोनों एग्जामिनेशन एरिया में आ जाते हैं कि तभी वहाँ पर जाओ पूछती है कि तुम दोनों का फेस इतना उतरा हुआ क्यों है, जिसकी वजह से युहा वहाँ पर सच्चाई बताने ही वाला था। पर तभी बैंग दोंग उसे रोक लेता है और बोलता है कि हमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से हम ऐसा बिहेव कर रहे हैं। पर अब चलो हम लोग एग्जामिनेशन एरिया में चलते हैं। जिसके बाद वो तीनों एग्जामिनेशन एरिया में आ जाते हैं, क्योंकि पिछले मैच में युहा की टीम लगातार जीतती आ रही थी, जिसकी वजह से वो सब अब पहले में खेलने वाले हैं। उनके साथ दूसरी टीम का मैचअप होने वाला है, जहां पर कि होस्ट उनकी मैच का अनाउंसमेंट करते हैं। उनकी अपोजिट में दो ट्विंस खेलने वाले हैं, जिनका नाम है लानसू और लान लिली, और वहाँ पर उनके लीडर का नाम वांग है। तब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि युहा की टीम भी अपनी अपनी सोल रिंग निकाल चुकी थी। जिसके बाद वहाँ पर फाइट शुरू होता है और वांग पहले अटैक करने के लिए आता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बैंग दोंग पहले उस पर वार करके वांग को काफ़ी आसानी से हरा देता है। जिसकी वजह से वांग अपनी पहली सोल रिंग, जिसका नाम है किंग कॉन्ग स्ट्रॉन्ग फिस्ट, और इसका इस्तेमाल करके वो बैंग दोंग को मारने की कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर जाओ अपनी पॉट का इस्तेमाल करके उसके सामने उसे ले आता है, जिसकी वजह से उसका वार नाकाम हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर बैंग दोंग अपनी फर्स्ट सोल टेक्निक, जिसका नाम है द कटिंग विंग्स, उसका इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो ट्विंस भी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और वहाँ पर काफ़ी सारा डिफेंस क्रिएट करने लगते हैं, जिसको कि बैंग दोंग धीरे धीरे काफ़ी आसानी से काट रहा था। पर उसे भी काफ़ी सारा मुश्किल का फेस करना पड़ता है कि तभी वो सोचने लगता है कि वो इसे कैसे तरह से हरा सकता है। पर तभी वहाँ पर वांग बैंग दोंग पे हमला करने की सोचता है और वो किंग कॉन्ग का पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर युहा अपनी फर्स्ट सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके वैंग दोंग के सारे साइड को काफ़ी स्लो बना देता है और धीरे धीरे वहाँ पर वैंग दोंग उस सारा डिफेंस को क्लियर करने लगता है। पर तभी युहा की रेंज से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाता है वैंग दोंग, जिसकी वजह से अब वैंग दोंग को भी काफ़ी परेशानी में पड़ने लगता है। पर तभी युहा भी धीरे धीरे करके अपनी रेंज को 100 मीटर तक ले जाता है कि तभी अब वैंग दोंग को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जिसकी वजह से वो वांग के सारे डिफेंस को क्लियर कर देता है। पर तभी वांग को पता चल जाता है कि युहा की वजह से ही वैंग दोंग काफ़ी सारा मुश्किल से बच रहा है, जिसकी वजह से वो ट्विंस को बोलता है कि तुम वैंग दोंग को संभालो, मैं युहा को संभालता हूँ। जिसके बाद वो युहा पे हमला करने के लिए चला जाता है और दूसरी तरफ वो ट्विन सिस्टर अपनी पावर की वजह से वैंग दोंग को अपनी पावर से बांध लेते हैं। जिसके बाद अब युहा पे वैंग भी हमला करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर कि वैंग के साथ युहा को काफ़ी ज़ोरों से फाइट होने लगता है। पर
पर तभी वहाँ पर जाओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर यूहा बोलता है कि तुम वांग दोंग को बचाओ। जिसके बाद वो अपनी फोर्स सोल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जिसका नाम ओवन सरप्राइज है और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और इसको देख के वहाँ पर टीचर भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं और इस पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पर जाओ जाओ उस ट्विंस को रोकने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से अब दूसरी तरफ यूहा भी अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके वांग की पावर को भी काफ़ी ज़्यादा कम कर देता है। जिसके बाद यूहा बोलता है कि तुम अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करो। और तभी वहाँ पर वांग दोंग अपनी सेकंड सोल स्पिरिट, जिसका नाम बटरफ्लाई लाइट है, उसका इस्तेमाल करता है और वहाँ पर यूहा भी अपनी घोस्ट टेक्निक का इस्तेमाल करके उन ट्विंस को वहीं पर ही गिरा देते हैं, जिसकी वजह से अब वहाँ पर टीचर भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर यूहा की पावर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। कि तभी वहाँ पर वांग फिर से यूहा पे हमला करने के लिए आता है, जिसकी वजह से फिर से अब यूहा अपनी सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके उसका माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका निशाना छूट जाता है। और तभी वहाँ पर जाओ जाओ भी अपनी सोल टेक्निक की इस्तेमाल करके वांग को काफ़ी ज़्यादा दूर गिरा देती है और इसी के साथ यूहा की टीम जीत जाती है। जिसके बाद वो तीनों काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, पर तभी टीचर भी उन तीनों को देख के काफ़ी खुश होती हैं, क्योंकि अभी भी उनको काफ़ी सारा लेवल क्रॉस करना है और वहाँ पर उनकी काफ़ी सारा चेयर होने लगता है। जिसके बाद धीरे धीरे उनका सेकंड बैटल शुरू होता है और इसी तरह से यूहा और जाओ जाओ एक पे एक सारा बैटल जीतते जाते हैं। और इसी पूरी टाइम वांग दोंग अपने आप को हील कर रहा था। जिसके बाद धीरे धीरे सारा बैटल्स को वो लोग क्लियर करते हैं और तभी लास्ट राउंड में फाइनली अब वांग दोंग भी उन्हें ज्वाइन करते हैं और इसी के साथ वो तीनों काफ़ी आसानी से सारा बैटल जीत जाते हैं और वो चैम्पियन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर अब वो तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो सारे अपने रूम की तरफ आने लगते हैं, जहाँ पर कि सारे लोग उन्हें चैम्पियन बनाते हैं और यूहा काफ़ी खुश नज़र आ रहा था। कि तभी वहाँ पर वांग दोंग कुछ सोच रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पर यूहा पूछता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो। तभी पर वांग दोंग बताता है कि मेरी सोल टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर फिर भी मैंने उसे हरा नहीं पाया। पर तुम्हारी टेक्निक में कोई तो बात है जिसकी वजह से वो सारे काफ़ी आसानी से हार गए थे। क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी सोल टेक्निक भी है? पर तभी यूहा कुछ भी नहीं बोलता है, क्योंकि टियानमिन ने उसे बताने से मना किया था, पर वो उसे बताना भी चाहता है, क्योंकि आखिरकार वो लोग काफ़ी दिनों से साथ में रह रहे हैं। जिसके बाद यूहा आके वांग दोंग के साथ इनडायरेक्टली इसके बारे में बात करने लगता है और बोलता है कि धीरे धीरे मेरी सोल टेक्निक काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और वैसे भी मेरे वार से पहले तुमने जो वार किया था इसकी वजह से वो सारे काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी वीक हो गए थे। जिसके बाद वहाँ पर यूहा उस ट्विंस के बारे में बात करने लगता है और बोलता है कि अगर हम दोनों भी अपने साथ कॉम्बाइन कर लें तो शायद हम भी इतना पावरफुल हो सकते हैं। जिसकी वजह से वहाँ पर वांग दोंग यूहा को काफ़ी अजीब नज़र से घूरने लगता है और बोलता है कि हाँ हम ऐसे तो ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हम भी तो दोनों भाई भाई जैसे हैं। जिसकी वजह से अब वहाँ पर यूहा बोलता है कि तो चलो हम ऐसा करते हैं। पर तभी वांग दोंग उससे काफ़ी ज़्यादा दूर जाने लगता है और बोलता है कि इस टेक्निक को करने के लिए हमें फिजिकल टच की ज़रूरत पड़ेगा। जिसकी वजह से यूहा बोलता है कि तो चलो हम दोनों लोग गले मिल लेते हैं। पर तभी वहाँ पर वांग दोंग उससे काफ़ी ज़्यादा दूर जाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर यूहा बोलता है कि आखिरकार तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, क्योंकि हम दोनों तो ग्रोन अप मैन हैं। और वो उसकी तरफ हक करने के लिए जाने लगता है, पर तभी वहाँ पर वांग दोंग उसे लात मार के वहाँ से निकाल देता है और बोलता है कि ऐसे तो मत करो। पर तभी यूहा ज़बरदस्ती उसे खींचते हुए ले जाता है। जिसके बाद अब वो दोनों कॉन्टिवेशन प्रैक्टिस करने लगते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म होती है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में।